उनको ये लग रहा है कि हम 2 घंटे साथ दे दें और दूसरे का जैसे 2 घंटे बीतता है तो पूछने लगते हैं भैया क्या हुआ, क्या अपडेट है। अरे भैया मैं भी परेशान हूँ, क्या अपडेट है। मैं भी सुबह से यही करता हूँ कि पूछने के लिए परेशान रहता हूँ हर जगह, भैया क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। अपडेट होगी तो आप सबको नहीं बताया जाएगा। श्री भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, लेकिन अब सब कर्म करते हो नहीं और फल की चिंता करने लग जाते हो। जब कहा गया है कि शिक्षा मंत्री जी कल जब बैठक हुई तो हमें आश्वस्त किया गया था शाम तक ये शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वस्त कराया जाएगा और जियो जारी करने के लिए प्रलोभन दिया गया था, जहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक पासे फेंके गए और शिक्षा विभाग द्वारा पासा फेंका गया, लेकिन हम तक उनके पासे में न फंसते हुए एक मांग पे अटिक रहे और कल के उनके आश्वासन पूरा करने पर धरने में उपस्थित होकर प्रशासन को करते रहे और मुझे आधार में यहाँ उपस्थित है। लेकिन मुझे दुख तब होता है हमें जब कुछ साथी आज ही आते हैं, 1 घंटा नहीं बैठते हैं और बार बार वही चीज पूछते हैं, भैया क्या निर्णय निकला, अरे भैया क्या निर्णय निकला। अरे उन लोगों से पूछो जो 12 तारीख करने के लिए 10 तारीख 9 खाना पीना 9 तारीख पूछा हुआ आपको तैयारी बनाने के लिए। हमारी कुछ बहनें हैं, हालात इतने खराब हैं, हमारे कुछ भाई हैं जो सोए नहीं है, नहाए नहीं है, मंजर तक नहीं किए हैं, लड़ रहे हैं आपके लिए, खाए नहीं है, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन आप सब इधर घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। जैसे लगता है प्रमोट आपको नहीं हम सबको चाहिए। भैया हम सबका भविष्य एकदम निर्धारित हो चुका है, टेट पास है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं आपकी चिंता के लिए, संगठन के जुड़ने की वजह से, आप तक मेरा साथ देने की वजह से यहाँ पे खड़े हो। उनके घर पे दबाव आ रहा है, जा नहीं रहे हैं। कुछ छात्राएं हैं मुझे साथ दे रही हैं आपकी। हालात कुछ ऐसा है छात्राओं का और छात्र का, वो बेचारे रो रो तक दिए हैं, फूट फूट के रोए हैं रात में, दिन दिन में कितनी मन्नतें मान ली है उन्होंने। यहाँ कोई अपने बच्चे को छोड़ा तो कोई बच्चों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ है। जो 12 तारीख 9 तारीख से यहाँ परेशान है धरने में, वो आपसे कहीं ज्यादा अपडेट पाने के लिए खुशी रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि कोई अपडेट मिलेगी तो भैया के यहीं पे आके खड़े होकर तो पहले बताते हैं। मैं आपसे ज्यादा उपस्थित था, परेशान हो, कहीं यहाँ फोन लगा रहा हूँ, कहीं और फोन लगवा रहा हूँ, पता कर रहा हूँ हो क्या रहा है। और जो भी पूछते मैं सबको बता रहा हूँ, लेकिन वही बात 1000 लोगों को बताना और एक जगह खड़े होकर 1000 लोग को बताने में बहुत अंतर होता है। आप सोच रहे हैं कि 2 घंटे आके अपना समय दे दूंगा और प्रमोट होकर चला जाऊंगा। फिर बता रहा हूं कि जब तक लिखित आदेश ना आए तब तक किसी सरकारी विभाग, किसी नेता, किसी मंत्री का विश्वास मत करना। कब धोखा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इलाहाबाद में धरना हुआ, लखनऊ में धरना हुआ, जिला स्तर से लेकर धरना हुआ, क्या निर्णय निकला? एक निर्णय निकला कि जो है आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया गया, आश्वासन के आगे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ साथी उपस्थित होते हैं, वो बैठते हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो भी बैठते हैं उनके साथ, लेकिन दुख तब होता है उनको कि तुम आते हो उस 2 घंटे में, उठते हो, बैठते हो, टहलते हो, पूछते हो, तब उनको दुख होता है कि भैया यहाँ पे हम लड़ने आए थे और मांग पूरी करवाने आए थे, और ये आते हैं केवल निचोड़ पूछने लगते हैं, मांग पूरी पूछना हो लगती है। अरे जो कुछ मिलेगा एक ही जगह एकत्रित
होकर एक जगह मांग रखने को मिलेगा। यहाँ टहलने से, बैठने से, फोन पे बात करने से, इधर उधर टहलने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यही आपकी भीड़ ही आपकी ताकत है। इसी में कोई अराजकता करने वाला भी पैदा हो जाता है। इसी में कोई एक दो लोग किसी के द्वारा भेजे हुए भी हो सकते हैं कि जाओ बीच में जहर खोलो और तुम हट जाना, बस सीधा कुछ क्या करना है, लड़वाना है, लाठीचार्ज करना। वोट डालो, राजनीति का रजत से होता है, पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे। बैठो, अपनी मांग को रखो, अपनी हमारी ताकत है। कुछ नहीं होने वाला। आज 7 बजे तक का समय है, अगर 7 बजे तक चेत जाते तो ठीक है, नहीं तो हमको नहीं लगता अब चेताना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं लगता ये रात बीत रहा, मच्छरों से काट रहा है, भूखा प्यासे सो रहे हैं व्यक्ति, उससे अच्छा है कुछ और ही संघर्ष, एक बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। 7 बजे का अल्टीमेट दिया जा रहा है, उसके बाद क्या किया जाएगा वो मुझे नहीं भी पता। मैं चाहता हूँ 5 बजे आने के लिए कहा गया था, कुछ साथी अलग जवाब दे रहे हैं, कुछ साथी अलग जवाब दे रहे हैं। कह रहे शिक्षा मंत्री भैया आने की हमें गुंजाइश नहीं लग रही है। अरे यार भैया, हमें जो बोला गया वही तुमने आप सबको बताया। साथ में 10 लोग गए थे, अभी तक वार्ता करने के लिए जो है अभी दोबारा नहीं बुलाया गया, मांग को पूरी होने के लिए जियो नहीं जारी हुआ। अरे हमें शिक्षा मंत्री का चेहरा थोड़ी पसंद है, वो मांग पूरी कर दे तो उनका चेहरा पसंद है, नहीं पूरी है तो फिर वैसे तानाशाही वाला हाल और कर रहे हैं। हमें केवल बैक प्रत्युत्तरों को प्रमोट कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए संघर्ष लगातार अनवरत चल रहा है। इसमें से कई साथी और साथियों की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इनमें से कई साथियों ने अपने आप को अस्पताल में नहीं भिजवाया, उनको पता है कहीं गए किसी को एक को भी कोरोना जैसे माहौल में कोरोना पॉजिटिव कर दिया, पूरे धरने को स्कूल में प्रोवाइड करके क्वारंटीन करवाया जा सकता है। किसी की चाल को कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी लोग, जो लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो, जिनको बैक प्रत्युत्तरों को प्रमोट होना है, उनको अपनी जिम्मेदारी स्वयं सुननी होगी, स्वयं करनी होगी। यहाँ पर कौन अराजकता कर जाए कौन न करे कोई भरोसा नहीं है। पता लगा कौन डीएलएड बीटीसी परिवार में कौन अराजक तत्व दूसरे विभाग से कोई भी कार्य करने वाला आके आपके बीच में लड़वा के पीछे से हट जाए। यह जो 12 तारीख का लड़ाई जो लड़ी गई आज जीत होने की तरफ है, वो कहीं न कहीं हार की तरफ न बन जाए, क्योंकि मुझे लगातार यही चीज सुनने में आ रहा है। मैं आप ही सबके लिए गया था खाना का प्रबंध करने, इसमें बहुत सारे साथी भूख से पीड़ित थे। कोशिश करता हूँ ऐसा नहीं होता मैं विधायक संसद हूँ, फोन कर दूंगा खाना आ जाएगा कहीं से बन के। अरे खाने की व्यवस्था करने के लिए लखनऊ में एक होटल वाले 2 होटल वाले नहीं रहते हैं, कहते हैं भैया ऐसा है अपना ग्राहक और अपने ग्राहक अपनी दुकान नहीं खराब करना है, जितना सक्षम हूँ उतना खाना दूंगा। उसके लिए दूर दूर से जाके खाना के प्रबंध करने के लिए दूर दूर से जाके एकत्रित करके उसको यहाँ भिजवाता हूँ। कल भी रात में देखे थे आप सबने किस तरह से प्रबंध कराया गया। अरे इतने लोग खाने का प्रबंध कराने के लिए मैं वहां के गया, 1 घंटे बैठा, आप सब टहलना शुरू कर देते हो, आप सब कोई बीच में टहलना शुरू कर देते हो। जो नए व्यक्ति आता है 2 घंटा बैठता है, जैसे 2 घंटा पूरा हुआ जाने के लिए भागने लग जाता है। अरे ये धरना है, कोई मेरी शादी नहीं है, खाना खाने के बाद या खाने से पहले भाग जाओगे। ये आपका भविष्य है, ये आपके भविष्य के लिए आपके लिए धरना रखा गया है। इसकी जिम्मेदारी आपको मैंने पहले से दिया था। अरे इसके लिए पॉजिटिव करने के लिए आप सबको सफल बनाने के लिए साथ देना होगा।
आप सबके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे जो साथी है वो भी नाराज हो रहे हैं। भैया इनके लिए लड़ा जा रहा है, उनको बोला जाता है भैया ऐसा करो, भैया शांत रहो, भैया एक साथ रहो। भैया इतना करने के बाद ये साथ नहीं होते, कि संगठित नहीं होते। भैया लड़ाई इन सब की, ये सब साथ नहीं दे रहे तो हम कैसे करें? अरे भाई ये सब आप ही की लड़ाई है। जब तक आप सब नहीं साथ खड़े होगे तब तक कैसे लड़ी जाएगी लड़ाई को? आप जहां बैठोगे एक साथ बैठो, एक बैग मंच पे आके बात करो, सब कोई सुने। लेकिन बगल बगल करते हो, बात गुट बना के बात करते हो, वो प्रभाव नहीं देता है। किसी को भी बात करनी हो, क्षमता हो, यहाँ से बात रखे, एक शिक्षक हो, हिला दो पूरे इको गार्डन को, तब जाके आपका प्रभाव पड़ेगा। तब जो यहाँ उपस्थित सैकड़ों हमारे साथी आपकी बात सुनेंगे और आपके भाषण से प्रभावित होकर उनको जो ना रुकने की क्षमता होगी, और रुकने के लिए क्षमता 4-4 दिन 5-5 दिन बनेगी। यहाँ पर इतने छात्र और छात्राएं जो साथी हैं, उन्होंने हौसला इतना बना के रखा है कि जब तक प्रमोट नहीं होगा नहीं जाएंगे। संख्याएं लगातार बढ़ रही है। इसमें तो बहुत सारे साथी और जा रहे हैं, लेकिन में अधिकतर साथी ऐसे हैं जो अभी यहीं की यहीं बने हुए हैं, इसी को गार्डन से बाहर नहीं गए हैं। वो बेचारे यहीं आश्रय बना के रखे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आश्वासन पे आश्वासन देकर डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है। आज शाम तक नहीं होता है, फिर एक बार 12 तारीख वाला हिलाना पड़ेगा, तब सरकार की कुर्सी हिलेगी। ये जो प्रमोट न करके अन्याय किया है, ये यूजीसी गाइडलाइन को जब मैंने सवाल जवाब करना शुरू किया, पीएनपी सचिव आवाज तक नहीं दे पा रहे थे, बोलती बंद हो गई थी। 2-4 छात्राओं ने ऐसा उनको पल्ला ऐसा झाड़ा, वो कुर्सी छोड़ के भागे हैं। नहीं पूछने वाले जो वहां भी बहने थी जिन्होंने किया, वो पूछ सकते हैं उनसे। आप ये होती है छात्र शक्ति। एक सचिव एक डायरेक्टर की बोलती बंद हो गई, जो कि गलत हुआ है। यूजीसी गाइडलाइन के तहत बैक प्रशिक्षुओं को कहां प्रमोट किया गया? क्या बैक प्रशिक्षुओं के लिए ही कोरोना नहीं था? हम यही पूछ रहे हैं, क्या वैश्विक महामारी कोरोना बैक और फ्रेश को देख देख के पकड़ती है? जो 28, 27, 28, 29 मार्च को जो परीक्षाएं संचालित होने वाली थी, उसमें बैक और फ्रेश सभी की परीक्षाएं एक साथ करवाने जा रहा था। तो ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आने के बाद ये अलगाववाद क्यों हुआ? यूजीसी ने भी सबको बराबर का हक दिया। माध्यमिक शिक्षा के डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने भी जियो जारी किया। सभी बैक प्रशिक्षु फ्रेश को प्रमोट करने के लिए उन्हें प्रावधान जारी किया। तो माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, महानिदेशक आनंद किरण सर और पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, एससीईआरटी डायरेक्टर सर्वेश विक्रम सर ने, इन्होंने कैसे यूजीसी से हटकर एक नियमावली का प्रावधान किया? क्या डीएलएड वाले भारत के रहवासी नहीं है? क्या भारत के शिक्षा नियमावली संचालित करने वाली यूजीसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है? क्या डीएलएड, क्या डीएलएड भारत की संस्था नहीं है? तो इस तरह का अनदेखा करने का कारण जब पूछा गया उनसे, तो कोई जवाब नहीं दिया। और बाद में वही विभाग के अधिकारियों ने हर संभव साथ देने के लिए कहा। मैं कहना चाहता हूं कि जब जियो बन रहा था, जब जियो को जो जारी करने वाले थे, तब आपको नहीं दिखा बैक प्रशिक्षुओं को हजारों लाखों डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकार में किया जाए? आज यहाँ पे देख रहे हो संख्याएं बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग आते हैं, जब ये बोलते हैं भैया क्या हो रहा है, अरे जो होगा तुम्हारे सबके सामने होगा। जो आश्वासन दिया जा रहा है वो बताया जा रहा है। अगर आप इस तरह से उठेंगे और जाते हैं
और जब वहां की सीट खाली होती है तो अगल बगल वाले साथी गुमराह होते हैं। उनके दिल से पूछो क्या होता है, क्योंकि आपकी संख्या ही आपकी ताकत है। 7 बजे का समय है, 7 बजे तक सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं सरकार को सुनाने की भी क्षमता रखते हैं डीएलएड वाले। इसलिए यह आज चौथा दिन आज जिस तरह बिताया जा रहा है, हमने जियो जारी करने के लिए कहा है, कोई संविधान लिखने के लिए नहीं कहा है कि शिक्षा मंत्री जी संविधान लिखे। शिक्षा मंत्री जी एक जियो जारी करने के लिए कहा जा रहा है, जियो में संशोधन जारी करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो भी साथी आप बैठे हैं, जो भी साथी जाना चाहते हैं, उनको बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई आपकी है, ये भविष्य आपका है। नौकरी मिलेगी आपको मिलेगी, पैसा आएगा आपके अकाउंट में आएगा, ना कि हम सबके अकाउंट में आएगा। साथ दोगे प्रमोट होगे, नहीं दोगे तो आपका भविष्य अंधकारमय होगा। हम सब ने प्रण कर रखा है कि साथ दोगे तो अंतिम साथ तक लड़ेंगे और बिना प्रमोट कराए यहां से नहीं जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, यहाँ पे बहुत सारे साथी प्रतिभा के धनी होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। चाहते तो एक एक लोग यहाँ उठ के आके अपनी बात रखते तो सारे लोग यहाँ से सुनते और अपने समय का इंतजार करते, और समय बराबर बीतता और समय के बाद क्या करना है वो बताया जाता आपको। लेकिन कोई नहीं चाहा कि यहाँ पे आके बोले। मैंने कहा आप सबसे कि भैया मुझे मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि आप सबके स्वास्थ्य, आप सबकी देख रेख, आप सबकी ताकत मेरी शक्ति है। इसलिए मैं जुटा रहता हूं कि किसी न किसी तरह तहत में जुटा रहूं, ये आप सबको कोई न दिक्कत हो। मैं यहां से कह के गया आप सभी को कि आप सभी साथी एक एक लोग आके बात रखो। लेकिन जैसे ही मैं हटा वहां से प्रबंध कराने के लिए यहाँ कोशिश में जुटने लगा, यहाँ पे फिर जो भीड़ है, जो संख्या वो अनियंत्रित होने लग गई, कहीं यहाँ भग रही वहां भग रही। मैं वहां से लौट रहा था, देख रहा हूँ गार्डन में बैठे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। अरे अपने भविष्य के लिए एक दिन दे देते अच्छे से, आज 90,000% तो ये आज 5वां दिन ना होता धरने का, शायद 5 मिनट में ही मांग पूरी हो जाती। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी साथियों से कि अगर मांग नहीं पूरी होती है तो अपनी कमर कस लें। भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। मांग पता नहीं ये सबका पूरी करते रहते हैं। आज 5वां दिन है, हालात खराब होता जा रहा है। इसमें बंद कर दिया गया है, अपनी आवाज पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अरे सरकार को टकाना है, सरकार चेत नहीं रही है, सरकार कंबल बांट रही है, खाना बांट रही है, लेकिन यहाँ बेरोजगार अपनी हक मांगने वाले भूखे 5 दिन को खाना तक नहीं दिलवाया जा रहा है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि नहीं सही जवाब मिला कि जो भी साथी हैं, अगर एक एक लोग आकर यहाँ बोले तो सभी लोग साथी अब बने हुए रहेंगे और वहीं से कुछ अगला आह्वान किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से आप जब घूमेंगे और शक्ति टूटेगी तो हम ही सब कमजोर होंगे। और मैं निवेदन करता हूं अगल बगल के जिले के जो साथी हैं, क्योंकि सरकार हर बार आश्वासन दे रही है, मैं लिखित आदेश चाहता हूं। ये आदेश क्यों नहीं दे रही है? आज 7 तक देने के लिए कहा था, शाम बीत गया है, आदेश आया नहीं है। शिक्षा मंत्री के इंतजार में हजारों साथियों को यहाँ बैठाया गया है। हमें जियो से मतलब है। इसलिए जो साथी बोलना चाहता है
एक एक करके आप निवेदन है, एक एक करके आप बोले। बोलिए शिवम, क्या नाम है? सुनिए, बोलो अजीत, बोलो। पानी देना, पानी की बोतल। भैया जब तक जियो जारी नहीं कर देते हैं मंत्री जी, तब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं, ठीक है ना? पक्का? भैया पीछे से नहीं ताली बज रही ना, आवाज आ रही है। वो आज वाले हैं ना हाँ? वो 2 घंटे वाले, आज वाले सब पीछे ही बैठे हैं। जब तक जियो में परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ से जाना नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर ऐसे संगठित रहे तो जीत पक्का है, मिलेगी। डीएलएड पे अगर हम लोग ने एकता दिखा दी तो इतिहास रच जाएगा। इसलिए भैया एकदम से ढाल बांध लो, मजबूत, चाहे इतना कुछ हो, कोई मतलब नहीं है। प्रमोट अगर नहीं होता है तो यहाँ कोई नहीं जाएगा। गाड़ी वाले बिगाड़ नहीं दिया, उतना कोई यूज नहीं है। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एकता जिंदाबाद, प्रमोट, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तैयार है? होश में आओ, बीएनपी सचिव, होश में आओ, बीएनपी सचिव, होश में आओ, बीएनपी सचिव, बीएनपी सचिव, बीएनपी सचिव, बीएनपी सचिव। भैया भैया सब लोग प्रमोट होना है कि नहीं? भैया अनुराग अमरिंदर मास्क लगा लो तब हो सकते हैं, बहुत मास्क। बीएनपी सचिव, बीएनपी सचिव, बीएनपी सचिव, बीएनपी सचिव, सीआरटी निदेशक, सीआरटी निदेशक, सीआरटी निदेशक, सीआरटी निदेशक, सीआरटी निदेशक, सीआरटी निदेशक। बोलो 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 बोलने बोलने दिए, बोलेगा बोलेगा। जो आप लोग बीच बीच में हंस देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप लोग सोचते हैं हम लोगों का हंसी यहीं तक रहती है, ये गलत है। हम लोगों का हंसी पूरे उत्तर प्रदेश में जाती है, यहाँ तक कि मंत्री के पास, के पास जाती है, क्योंकि इनको पता अगर ये लोग हंसते हैं तो इनके अंदर दम नहीं है। आप लोग इमोशन रहिए, आप लोग को ऐसा लगना चाहिए हम लोग अंदर से बहुत दुखी है। हम लोग चाहते नहीं कि हमारा प्रमोट हो। देख रहे रजत भाई भी जब भी भाषण दिया हम लोग शांत मार गए कि मौके पर आप लोग दांत दिखा रहे थे। ये भाई ने जब भाषण दिए मौके पर ताली बजा कर हम लोग दांत दिखाई दिए, क्योंकि इमोशनल हम लोग का सबसे बड़ी आप लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं। किताबें भरी है, सीधी लगी। आ जाता होगा। हम लोग का खेल हो रहा है।
हम लोग चलने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार है? तैयार है? नहीं तैयार है ना? बोलो यार, नशे में हमको चाहिए। वही नसीहत है कि नशे में है भाई, प्रेम भाई बोल यार कभी तैयार रखिए, क्योंकि आप लोगों में से कभी भी कहीं भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। 4 से 5 दिन बैठकर अगर खाए पी हम लोग धरना दे रहे हैं, न सरकार के कानों तक जू जा रही है, न CRT न PNP। APC तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। APC तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। APC तेरा तानाशाही नहीं चलेगी। का फुल फॉर्म बता दो ना। APC का फुल फॉर्म होता भैया अनिल भूषण चतुर्वेदी। नहीं, जिसको नहीं पता है सुन लो, अनिल भूषण चतुर्वेदी ABC समझ लीजिए। APC तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। APC तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैक प्रस्तुतियों को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। बैक प्रस्तुतियों को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। बैक प्रस्तुतियों को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो। भाइयों, आप लोग क्रांति के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। मैं भाइयों से निवेदन करता हूं, हमें 1020% है ये लोग जान जाए पर बचन नहीं जाएगी। ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग भी जान जाए पर बचन न जाए। आप लोग क्रांति के लिए तैयार रहिए। देता हूँ कि कल का एग्जाम्पल है कि हम लोग का जो संगठित होना है वो कितना दम है उसमें। कल जब हम 5 लोग गए थे CRT पे, तो वहाँ पे कुछ बोले DG सर थे, उन्होंने कहा कि आज 6 बजे का शेड्यूल शिक्षा मंत्री जी का इको गार्डन में है। अरे तो उनको लेकर मैं आऊँगा, वो आपको आश्वस्त करेंगे, आप लोग अपने अपने घर को जाइएगा। हमने कहा सर हमको आश्वासन नहीं चाहिए, बुलवाए वहाँ से नहीं। आज मत आइए। वो उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा था मीटिंग के लिए, हमें एक बार और मौका दीजिए। हमें लगा कि आज डेली की तरह 12-1 बजे के करीब में कॉल आएगा, हम लोग को बुलाया जाएगा, लेकिन आज हम लोग वेट करते रह गए। ना ही कोई कॉल आया, ना ही कोई मैसेज आया वहाँ से। हम लोग का संगठन जो अभी बना हुआ है, जो हम लोग संगठित है, यहाँ पे एकता का परिचय दे रहे हैं, उसका यही रीजन है कि 12 तारीख को शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए हम लोग रोड पे लाठियां खा रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमसे रूबरू नहीं हुए। लेकिन जब वो हमारी एकता का परिचय लिया, उन्होंने हमें देखा, उन्होंने समझा ये अपने संकल्प से हटने वाले नहीं है। कल वो खुद अपने घर से हम लोग के लिए मिलने के लिए आए वो, लेकिन हम लोगों ने साफ तौर पे मना कर दिया कि आप 1 दिन का और टाइम लीजिए, उसके बाद आइए, लेकिन आइए तो लिखित आश्वासन के साथ आइए, हमें मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए। तो अगर आज प्लान ए हमारा असफल रहा तो प्लान बी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि मानसिक रूप से लाठी तो खा ही रहे हैं 1 महीने से, शारीरिक रूप से भी खा लेंगे। आपको मैं बता दूं, आधे लोग यहाँ पे किस लिए आए आपको पता है? क्योंकि 3rd सेमेस्टर की मार्कशीट रिलीज कर दी गई प्रमोट वाला। अगर वो ना हुआ होता ना, आधे लोग नहीं आते यार, सच्चाई में बता रहा हूँ आप लोग को।
जो दर्द हुआ है मार्कशीट देख के ना, वो बताया नहीं जा सकता। उसके बाद जब मार्कशीट आई, आप लोग नंबर देखे होंगे 42 42 21 21 21 42, तब दर्द और बढ़ गया कि नहीं यार अब हमको चलना चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं आई होती तो अभी तक लोग जगह नहीं होते। मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोग, मार्कशीट आना ही इस भीड़ का एक वो है, हिस्सा है। तो अभी भी आप लोग तैयार हो जाइए, नहीं कुछ दिन के बाद 4th सेमेस्टर की मार्कशीट ऐसे देखिएगा। आपका 3rd का नहीं आया रहेगा, लेकिन 4th का आ जाएगा। और उसके बाद फिर उनका सुपर टेट का रिजल्ट देखिएगा। यहाँ 2 दिन आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो साथी हमारे 4 दिन से यहाँ इकट्ठा है, वो एक बार क्वेश्चन नहीं कर रहे। वो जब मिलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, भैया तब तक हमें यहाँ आए जब तक हमारी मांग न पूरी हो जाए। और एक लोग उधर गेट से आए यहाँ पे, और शिवम भैया ठीक है, हाँ ठीक है, क्या हुआ? अरे यार अभी तुम आ रहे हो, 4 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। 12 तारीख से भैया रात में, पता है यहाँ पे जितने मच्छर इसमें घूम रहे हैं ना, उसमें हम लोग का खून बह रहा है। रात भर काटते तो दिन भर घूमते हैं वो सब, समझ रहे हैं? तो जो लोग आए हुए, अगर उनको ये लगता है कि मैं आया हूँ और 2 घंटे प्रमोट होकर चला जाऊंगा, ऐसे होना तो 90,000 लोग यहाँ आ जाएंगे। सभी लोग शिक्षा मंत्री जी के मोबाइल पे फोन लगाने की कोशिश करें और उनको जगाएं। नंबर दे दीजिए सबको। सभी लोग और सुनो, पहले है और जिनके पास नहीं है वो भी एक बार सुन लें, एक बार सब कोई फोन लगाए। एक बार एक चीज बता दे, लेकिन सुनिए सब लोग, कोई गाली वाली ना देना मैसेज में। उस दिन परसों हमारे जो पीएनपी सचिव थे, वो कह रहे अपना फोन निकाल के, बेटा ये जो फोन है ना, हिंदुस्तान की कोई गाली नहीं बची जो तुम लोग ना दिए हो। ऐसा नहीं है जो गाली खाने का। ठीक, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई काम ना करिए कि हमारा बनता काम बिगड़ जाए। और आपको पता है कि हमारे द्विवेदी जी जो है बड़े एटीट्यूड वाले हैं, बयान देने में 2 मिनट नहीं लगाते, चाहे मर जाओ यहाँ। तो सचिव वाली हरकतें आप लोग मत करिएगा कि शुरू हो जाइए। सचिव अपने मुंह से बोले, उस दिन सीआरटी मीटिंग 10 लोग थे, बहन भी हमारी 2-3 गई हुई थी। सभी लोग अच्छे से अपनी उन्होंने बोला कि तुम लोग जब मैसेज आता है, फोन आता है, मैं बोलूँगा, मैं सोचता हूँ तुम लोग का फोन उठा लूँ, लेकिन जैसे तुम लोग का फोन उठाएंगे उसके 1 घंटे बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग आ जाती है वही। और तुम लोग, हम कहेंगे, आप सोचते हैं तुम लोग मजबूर हो, परेशान हो, 2 मिनट बात कर ले, तुम लोग कहते हो पीएनपी सचिव तुम चोर हो।